हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आपने मुझे कहीं तो देखा होगा। आई जस्ट होप कि आपने मुझे देखा होगा। यस, हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है वैभव देशमुख नीट, जहां पर मैं नीट के रिगार्डिंग वीडियोस डालता रहता हूं। एंड मैंने उस चैनल के ऊपर कहा था कि यार मैं बीएमएस की रिगार्डिंग वीडियोस नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे पर्सनली इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है बीएमएस की रिगार्डिंग वीडियोस बनाने में। बट इवेंचुअली क्या हुआ, मैंने देखा कि यार यूट्यूब के ऊपर लोग कुछ भी कहते हैं बीएमएस को। मुझे कमेंट्स आती है कि भैया आप तो बीएमएस डॉक्टर हो, फिर भी आप स्टेथोस्कोप क्यों पहनते हो, आप वीडियोस क्यों बनाते हो, एंड मल्टीपल चीजें। तो मैंने एक चीज जानी कि यार आयुर्वेदा मतलब बीएमएस इतना अच्छा खासा है, स्टिल लोग इसे इतना क्रिटिसाइज करते हैं। तो मुझे सामने आकर बीएमएस की रिगार्डिंग कुछ अच्छी कुछ बुरी बातें करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करना चाहूंगा कि क्या हमें बीएमएस का प्राइवेट कॉलेज चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि भैया बीएमएस के बारे में सबसे खराब चीज बता दो जो कि आपको लगता है कि बीएमएस के अंदर नहीं होनी चाहिए थी, वो यही है मेरे दोस्तों कि बीएमएस के नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज्यादा है। लिटरली इतने ज्यादा कॉलेजेस है कि आप पूछो ही मत। मगर इसमें से गवर्नमेंट कितने हैं, किसी को कुछ आइडिया है? हमारे महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 4 कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट है, बाकी के सभी कॉलेजेस प्राइवेट है। इतने प्राइवेट कॉलेजेस है कि आप पूछो ही मत। मगर भैया इसमें खराब क्या है? अच्छी बात है ना, बीएमएस के ज्यादा कॉलेजेस है, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाई करेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे और हमारा बीएमएस आगे जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है आप कह सकते हो, वहां पर टॉप फैकल्टीज होती है, वहां पर सब कुछ अच्छा होता है, कॉलेज अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है एंड एवरीथिंग इज वेल मेंटेन्ड। बट कई प्राइवेट कॉलेजेस में, मैं कई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है जो कि गवर्नमेंट को भी पीछे डाल दे, लाइक सुमतिबाई शाह वगैरह कह सकते हो आप, हड़पसर का, एंड देयर आर द मल्टीपल कॉलेजेस, ठीक है। बट ऐसे कई कॉलेजेस है जिनके बीच में अगर आप जस्ट नीट क्वालिफाई भी हो तो वहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। जस्ट कितनी भी मार्क्स 135 के आगे, 150 के आगे जितनी भी मार्क्स है आपको, वो आपको सामने से बुलाएंगे कि दिस इज द 10 लाख पैकेज, 4 साल की आपकी जर्नी 10 लाख में हो जाएगी। मतलब बस 10 लाख रुपए भरो और डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर वैभव देशमुख, ठीक है, फ्रॉम प्राइवेट बीएमएस कॉलेज। इज इट रियली वर्थ इट? ठीक है, टू बी मोर ऑनेस्ट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप बीएमएस पढ़ना चाहते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आयुर्वेदा इतना अच्छा है ना कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। बट अगर आप बीएमएस पढ़ के डॉक्टर ही बनना चाहते हो तो डॉक्टर में क्या क्या गुण होने चाहिए? डॉक्टर को सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉलेज होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड चीज, पेशेंट का एक्सपोजर चाहिए क्योंकि वो आगे जाके ट्रीटमेंट करेगा, कुछ करेगा। तो इन चीजों के लिए आपके पास क्या चाहिए? आपका जो कॉलेज होना चाहिए उसके अंदर अच्छी फैकल्टीज, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स एंड वहां पर एक अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर ये सब चीजें किसी प्राइवेट, किसी गवर्नमेंट, किसी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में है तो आप उसे चूज कर सकते हो। बट अगर आपके मार्क्स कम है, इसकी वजह से आप कोई बीएमएस चूज करना चाहते हो और आपको ऐसा एक कॉलेज मिल रहा है जहां पर ऐसी चीजें तो नहीं है बट 10 लाख में आपको डिग्री मिल रही है, तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि उसको मत चूज करो। क्योंकि ना वहां पर आपको कॉलेज लाइफ मिलेगी, घंटा कुछ नहीं मिलता है, ना वहां पर आपको कुछ एक्सपोजर मिलेगा पेशेंट का, ना आपको वहां पर हॉस्पिटल का माहौल मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। तो एट द एंड जब आप डॉक्टर बनते हो तो आप क्या करोगे? क्या करोगे डॉक्टर बन के? जीपी, जनरल प्रैक्टिस, ठीक है, मतलब क्या, सर्दी खांसी इनके ऊपर दवाई देना, ये सब कुछ करना। एंड मुझे लगता है कि यार दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, वन ऑफ द नेगेटिव फैक्ट अबाउट द बीएमएस, आई कैन लिटरली से इट। क्योंकि अगर आप बीएमएस का नॉलेज ही नहीं ले रहे हो बट स्टिल आप उसकी डिग्री ले रहे हो तो उसका क्या फायदा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जानबूझकर पश्चिम महाराष्ट्र चूज किया। मैं अपने घर से दूर आया, 300 किलोमीटर दूर आया, जबकि मुझे घर के नजदीक कॉलेज मिल रहा था। मैंने इतने दूर कॉलेज क्यों चूज किया? उसका एक ही रीजन है, क्योंकि इस रीजन में मुझे अच्छे से आयुर्वेदा पढ़ने को मिलेगा, मुझे प्रैक्टिस करने को मिलेगी, मुझे एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। अगर ये सब कुछ ही नहीं है आपके पास तो आप क्या करोगे उस चीज का, ठीक है। तो मैंने अपनी बातें अच्छे से बता दी आपको, आपके सामने सब कुछ रख दिया है। कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनके एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर उनको कैडावर कभी भी नहीं मिला, उनको कैडावर के ऊपर स्टडीज नहीं मिली, ठीक है। उनके प्रैक्टिकल्स नहीं होते थे कभी भी फिजियोलॉजी के, या आप कह सकते हो किसी भी चीज के प्रैक्टिकल्स उनके नहीं किए गए। उन्हें नॉर्मल आईवी तक लगाना, ओके ठीक है, हमें खुद से भी आईवी तक ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा इंटर्नशिप में मिल जाएगा। पर उनको बेसिक नॉलेज भी कम है, बहुत कमी है, बेसिक नॉलेज की भी बहुत कमी है उन लोगों को। ना हॉस्पिटल के अंदर कुछ है, ना पेशेंट एक्सपोजर है।
एंड कैसे होता है कि अगर आपका कोई हॉस्पिटल है या तो अगर आपका कोई मेडिकल कॉलेज है तो आपको पेशेंट दिखाने पड़ते हैं। तो वो जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, वो फेक केस पेपर्स बनाते हैं, लाइक वो आपको फेक पेशेंट्स दिखाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, लाइक आप क्या करना चाहते हो। बस यू इफ यू वांट जस्ट अ डिग्री फॉर अ नेम, लाइक यू वांट टू जस्ट डॉक्टर वैभव देशमुख, ठीक है, तो कहीं पर भी बन सकते हो आप, ठीक है। बट अगर आप अच्छे से नॉलेज लेना चाहते हो और यू जस्ट वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, तो आपको मुझे लगता है कि अच्छा कॉलेज चूज़ करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हो तो जस्ट टेक अ ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप लेने के बाद ट्राई फॉर दी MBBS इफ यू वांट और इफ यू आर विलिंग फॉर इट। अदरवाइज जस्ट इफ यू आर नॉट गेटिंग MBBS देन चूज सम गवर्नमेंट BMS कॉलेज और जस्ट गुड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और जस्ट गुड प्राइवेट कॉलेज रादर दैन गेटिंग दैट एडमिशन इनटू अ पैकेज, ठीक है, कि यार 10 लाख दे दिया, 15 लाख दे दिया या तो डोनेशन दे दिया। मेरे पास, हाँ, लास्ट चीज, ठीक है, आपने देखा होगा कि मेरा जो दूसरा चैनल है वहां पर ऑलमोस्ट 1,15,000 सब्सक्राइबर्स है, 115K, ठीक है, आप कह सकते हो 1,15,000। उसमें से मुझे हर सीजन में, हर एक नीट होने के बाद ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते मेरे से कि भैया मुझे मतलब प्राइवेट कॉलेज में BMS करना है, तो मुझे कोई कॉलेज सजेस्ट कीजिए या तो मुझे हेल्प कीजिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स आती है कॉलेजेस से या तो एजेंट से कि यार हमें बस स्टूडेंट्स ला के दो, हर स्टूडेंट्स के पीछे आपको 1-8 लाख रुपए दे देंगे, ठीक है। एक रफ कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं, ठीक है। जस्ट 500 स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनमें से 200 पकड़ता हूँ, ठीक है। 200 स्टूडेंट्स इंटू 1 लाख करता हूँ, ठीक है। अगर इतना भी कर दूँ तो कितना हो जाएगा, बट मुझे इसके अंदर फंसना ही नहीं है। जस्ट मुझे डॉक्टर बनना है, मैं अपना काम करूंगा, ये सभी चीजें मैं नहीं करना चाहता। करना चाहूँ तो बहुत बढ़िया तरीके से ये कैलकुलेशन कर सकता हूँ। इट अराउंड 5+7, ठीक है, 2 करोड़ तक जा सकता है, 20 लाख तक जा सकता है, बहुत कुछ लंबा हो सकता है, ठीक है। बट आई जस्ट डोंट वांट टू अर्न इन दैट वे, ठीक है। तो क्यों नहीं कमाना चाहता, क्योंकि ये आपकी लाइफ में कुछ वर्थ ऐड नहीं करता। अगर मुझे कमाने का मौका मिलता है कहीं से जहां पर मुझे कुछ मिल रहा है, मैं कुछ दे सकता हूं, देन आई विल अर्न इट, बट इसमें कुछ नहीं रखा है। सो दैट्स वाई मैं उनके साथ कभी भी कोलैबोरेट नहीं करता। मैं जब मतलब अर्निंग के लिए सर्वाइव करता हूँ ना, स्टार्ट करता हूँ, तो मैं नॉर्मल अच्छे खासे प्रमोशंस करता हूँ कम पैसों पर स्टिल मैं ऐसी ऑफर्स कभी आपसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो अगर आप BMS के रिगार्डिंग नया चैनल कोई चाहते हो जो कि आपको ऑनेस्ट सब कुछ दे, तो आपको मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा। जब मैं मोटिवेट होऊंगा तब मैं कुछ बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा BMS के रिगार्डिंग, अच्छी खासी वीडियोस, ठीक है, जो कि ऑनेस्ट होंगी। एंड फॉर दैट पर्पज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज सच में मोटिवेशन डज मैटर। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, सी यू।